सबसे बड़ी खबर है कि हरीश मिश्रा उर्फ बनारस वाले मिश्रा जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं उनको जमानत मिल गई है। अभी भारतीय जनता पार्टी के थाने में जो सिपाही जो एसओ जो पुलिस जो ये लोग इशारे पे काम कर रहे हैं कुछ फर्जी जेल में, जो मिश्रा जी के घर पर मिश्रा जी के जहां बैठते हैं वो चढ़ के मारने आए थे, तो कोई जान अपना बचाने के लिए खुद भी चला सकता है। और हमलावरों की गिरफ्तारी करने के बजाय गलत तरीके से मिश्रा जी को इसमें अभी उनके खिलाफ फर्जी अभियोग दर्ज करके उनको जेल भेजा गया। आज न्यायालय ने उनके जमानत प्रार्थना पत्र को गुणदोष के आधार पर सुना और हमारी तर्कों से संतुष्ट होकर कि मिश्रा जी के ऊपर जिन धाराओं में उनको जेल भेजा गया उन धाराओं का कोई अपराध कारित होना प्रथम दृष्टया नहीं पाया गया और न्यायालय ने गुणदोष के आधार पर उनके जमानत मंजूर कर लिया। मुख्यमंत्री जी के जात के जो गुंडा आज घूम रहे हैं और कहते हैं कोई गुंडा उत्तर प्रदेश में नहीं है, लेकिन सारे गुंडा उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं। नमस्कार, मैं मनीष कुमार, आप देख रहे हैं खबर भारत। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि हरीश मिश्रा उर्फ बनारस वाले मिश्रा जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं उनको जमानत मिल गई है। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं उनके वकील अनुज यादव जी से। इनसे बातचीत करते हैं कि आखिरकार इस प्रकरण में इन्हें जेल भेजा गया था, आज उनकी जमानत हो रही है, तो क्या कुछ इसमें रहा। अनुज यादव जी, जैसा कि आपने देखा कि जिस तरह से मिश्रा जी को जेल भेजा गया कई गंभीर धारा लगाकर, क्या कुछ कहेंगे इस पर और जमानत के लिए? देखिए, जो मिश्रा जी के ऊपर हमला हुआ था उस हमले में मिश्रा जी ने एफआईआर दर्ज कराया था। वो एफआईआर जो हमलावर थे उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में दर्ज था, जिसमें 109 बीएनएस के भी सेक्शन लगे हुए थे। लेकिन उन धाराओं में हमलावरों की गिरफ्तारी करने के बजाय गलत तरीके से मिश्रा जी को इसमें अभी उनके खिलाफ फर्जी अभियोग दर्ज करके उनको जेल भेजा गया। इतना ही नहीं, जो मिश्रा जी के द्वारा हमलावरों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया था, उन धाराओं को मात्र 1 घंटे की विवेचना में डिलीट कर दिया गया और 1 घंटे की विवेचना में मिश्रा जी के ऊपर 109 बीएनएस का अपराध दिखाते हुए उनको जेल भेज दिया गया। आज न्यायालय ने उनके जमानत प्रार्थना पत्र को गुणदोष के आधार पर सुना और हमारी तर्कों से संतुष्ट होकर कि मिश्रा जी के ऊपर जिन धाराओं में उनको जेल भेजा गया उन धाराओं का कोई अपराध कारित होना प्रथम दृष्टया नहीं पाया गया और न्यायालय ने गुणदोष के आधार पर उनके जमानत मंजूर कर लिया। तो कब तक उन बाहर आ जाएंगे? अब जमानत बांड भराने की प्रक्रिया होती है, बांड स्वीकार होने के बाद वो बाहर आ जाएंगे। बांड कितने की? बांड जो ऑर्डर हुआ है 1-1 लाख रुपए की सिक्योरिटी का हुआ है, 1-1 लाख के सिक्योरिटीज भरे जाएंगे कल, तब उसके बाद वो जेल से छूटने का उनका रास्ता साफ होगा। जिस तरह से मिश्रा जी ने आरोप लगाया था कि उन पर हमला हुआ और बाकायदे उन्हीं को ही जेल भेजा गया गंभीर धाराओं में, आखिरकार क्या शासन और प्रशासन का दबाव भी था इस मामले में? निश्चित रूप से बिना सरकार सत्ता के इशारे पर मिश्रा जी को, जो हमेशा गरीब असहायों का आवाज उठाते हैं, उनको जेल नहीं भेजा गया होता जब तक सरकार सत्ता शामिल नहीं होती। निश्चित रूप से हमेशा वो जो है सबके सरकार सत्ता के खिलाफ, सरकार सत्ता के दुर्व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाते रहते हैं। उसी साजिश के तहत इनको गंभीर धाराओं में जेल भेजा गया। अनुज जी, हेट स्पीच मामले में भी क्या इन पर मुकदमा दर्ज किया गया? जिस तरह से कड़ी सेना पर इन्होंने टिप्पणी किया था और कड़ी सेना को लेकर मामला तूल पकड़ा था, तो क्या इसमें हेट स्पीच का भी मामला आया? नहीं, इसमें देखिए हेट स्पीच होता क्या है ये लोग समझते ही नहीं है और गलत तरीके से किसी साधारण वक्तव्य को वो हेट स्पीच बना देते हैं, जिसमें तमाम मामले ऐसे सामने आए जो हेट स्पीच में मुकदमे दर्ज हुए और न्यायालय द्वारा जो है उसको हेट स्पीच न मानते हुए उसे बरी कर दिया गया। अभी देखिए, एक सवाल हम जिला अध्यक्ष महोदय से पूछते हैं। जिस तरह से मिश्रा जी पर हमला हुआ, अब लगातार ये दूसरी बार हुआ है, एक बार उनको जेल भेजा गया था हेट स्पीच मामले में, अब इस बार हमला हुआ है, तो इस पर लेकर क्या कहेंगे कि क्या सत्ता फिर से हावी हो जाएगी या तो? देखिए, सच्चाई की जीत हुई और झूठ बोलने वालों को हार हुई। मैं सबसे पहले धन्यवाद न्यायालय के देना चाहता हूं और बनारस वाले मिश्रा जी के जो वकील थे अनुज यादव जी, उनके पूरे समाजवादी परिवार से इनको मैं बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज मिश्रा जी के साथ जो अत्याचार आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के थाने में जो सिपाही जो एसओ जो पुलिस जो ये लोग इशारे पे काम कर रहे हैं कुछ फर्जी जेल में, जो मिश्रा जी के घर पर मिश्रा जी के जहां बैठते हैं वो चढ़ के मारने आए थे, तो कोई जान अपना बचाने के लिए खुद भी चला सकता है। भाई हमको जाए मिश्रा जी के मान लीजिए वो गोली चला दी, तब आज देखिए खुलेआम न वकील सुरक्षा है तो वकील का बेटा मारा गया, चोलापुर में पत्रकार का बेटा मारा गया गोली से 1 हफ्ता में। तो ये एक तरह से मुख्यमंत्री जी के करीबी या मुख्यमंत्री जी के जात के जो गुंडा आज घूम रहे हैं
और कहते हैं कोई गुंडा उत्तर प्रदेश में नहीं है, लेकिन सारे गुंडा उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं, खुलेआम चुनौती देकर गोली मार रहे हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इस मामले में अखिलेश यादव ने भी संज्ञान लिया और मामला तूल भी पकड़ा, तो क्या आप मिश्रा जी पर दबाव बनाया जाएगा कि इस तरह का जो बयानबाजी वो देते थे जिसको लेकर विवाद हुआ था, क्या बयानबाजी पर भी आप लोग कंट्रोल? ये सच बोलने के लिए हम सच बोलते रहेंगे। कितनों कई बार जेल जाना हो समाजवादियों को, तो समाजवादी जेल जाने से नहीं डरते हैं। हम लोग सच है बोलेंगे। आधा किलो सोना पहनकर बहन बेटी घूम सकती है रात में, वो कहाँ गया? अमित शाह का बयान खुलेआम कश्मीर में देख लीजिए क्या है। ये नूरा कुश्ती बंद करें और बकरा और बकरी के तरह, मुर्गा की तरह इंसान को काट के बंद करें। जिस तरह से गोली चलवा के मार रहे हैं, एक राजनीति बिहार का चुनाव हो और चाहे गुजरात का चुनाव हो, जब जब चुनाव आता है तब तब देखिए कहीं न कहीं हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान ये शुरू कर देते हैं। जेल में जब थे मिश्रा जी भी जेल में, खबर चली थी कि उनकी जान को खतरा है, परिवार को खतरा है, जब बाहर निकलेंगे तो क्या उनकी भी सुरक्षा की ध्यान रखी जाएगी? देखिए, सुरक्षा तो इनको देना है ना, सरकार को देना है सुरक्षा, हम लोग को नहीं देंगे। वो सुरक्षा जो मारने वाला आएगा और जिनको जेल में रहना चाहिए, आज भी मैं कह रहा हूँ, जिनको जेल में रहना चाहिए वो लग्जरी गाड़ी से 10-10 गाड़ी से बनारस में घूम रहे हैं, और जिसको ईमानदारी से बाहर रहना चाहिए तो जेल में हो। उनका भी स्वागत हो रहा था, क्या कुछ इस पर कहेंगे? इनका मारने वाले का उनके लोग स्वागत करें, हमसे क्या मतलब? हम बनारस वाले मिश्रा जी को जानने वाले, पूरे प्रदेश देश में जो उनको चाहने वाले, वो आज की खुशी के दिन है कि उनका बेल हुआ। हम लोग बधाई देना चाहते हैं डॉक्टर अनुज यादव जी को। मेरा अंतिम सवाल रहेगा, जिस तरह से इनका स्वागत हुआ, क्या फिर से अपराध लगातार बढ़ती रहेगी? हम लोग अपराधी नहीं है। अपराध मारपीट हुआ, उनका स्वागत हुआ, किसका स्वागत हुआ? उन लोगों का। जो मिश्रा जी पर हमला किया। देखिए, उनका स्वागत, उनके लोग स्वागत करें, उनका जो समाज है स्वागत करें। हमारा नेता आ रहा है, हम उसका स्वागत करेंगे। हमारा तो नेता आ रहा है ना, समाजवादी नेता है और कार्यकर्ता, उनका स्वागत करेंगे। देख लीजिए, जानदार स्वागत करेंगे। अभी आपको बता दें इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, बनारस वाले मिश्रा जी और हरीश मिश्रा सपा नेता छूट के आ रहे हैं, अब बहुत जल्द आएंगे। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या कुछ होता है। मिलता है अगले खबर साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।